चिप्पी पराई, भारत की शाही और तेज कुत्तों की नस्ल। नमस्ते दोस्तों, फर एंड फेदर्स में आपका स्वागत है। आज हम कुत्तों की दुनिया में गहराई से जाने वाले हैं, खासकर एक ऐसी नस्ल जो तेज, पतली और रॉयल्टी से भरी हुई है। नहीं, यह ग्रेहाउंड नहीं है, यह है भारत का अपना चिप्पी पराई। कभी इसका नाम नहीं सुना? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम ऐसी सवारी पर जाने वाले हैं जो चिप्पी पराई के शिकार का पीछा करने से भी तेज होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह खास नाम आया कहां से? चिप्पी पराई तमिलनाडु से, खास तौर पर मदुरई क्षेत्र से आता है। यह नस्ल एक समय दक्षिण भारतीय राजाओं की साथी हुआ करती थी। हाँ, ये कुत्ते असली बॉडीगार्ड थे। इन्होंने शाही संपत्तियों की रक्षा की, हिरणों का शिकार किया और शायद उन लोगों को घूरा जिन्होंने सही ढंग से झुककर अभिवादन नहीं किया। सीधा कहें तो ये जैसे कह रहे हो, नाइट्स की जरूरत किसे है जब मेरे पास मैं हूं। और मजेदार बात यह है कि उनका नाम शायद चिप्पी पराई नामक एक खास शहर से आया है, या फिर इसका मतलब है तेज कुत्ता जो तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटता है। कौन जाने। अब बात करते हैं इनके लुक्स की। चिप्पी पराई स्लिम, पतला और तेज है। उसेन बोल्ट को फर के साथ सोचिए। इनके लंबे पैर, पतला सिर और ऐसा चिकना कोट है कि आपको लगेगा काश आपके बाल इतने परफेक्ट होते। ये आमतौर पर फॉन, लाल भूरा या काले रंग में आते हैं और इनके पतले फ्रेम को देखकर धोखा मत खाइए। ये पालतू बहुत ताकतवर हैं। ये स्पीड, स्टैमिना और दोनों में शानदार दिखने के लिए बनाए गए हैं। सच में ये कुत्तों की सुपर मॉडल हैं। अगर चिप्पी पराई किसी जिम में चले जाए तो बाकी कुत्ते पूछेंगे, भाई क्या तुम वेट लिफ्ट करते हो? और चिप्पी पराई ट्रेडमिल के चारों ओर दौड़कर अपनी बात साबित कर देंगे। अब बात करते हैं इनके स्वभाव की। चिप्पी पराई बेहद वफादार होते हैं, जैसे क्लिंगी बेस्ट फ्रेंड जो पहले कभी टेक्स्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो तुरंत आ जाता है वाली वफादारी। ये बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। अगर आपने कभी अपने कुत्ते से बहस की है कि वे आपके चप्पल क्यों नहीं खा सकते, तो चिप्पी पराई को मनाना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और हर वक्त अटेंशन नहीं मांगते। ये उस दोस्त की तरह हैं जो कहते हैं, मैं यहां हूं अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो, लेकिन मैं अपने आप में ठीक हूं। तो डॉग लवर्स, मुझे बताइए, क्या आप ऐसा कुत्ता चाहते हैं जो आपकी वाईफाई से तेज हो? क्या आप चिप्पी पराई के साथ सुबह की दौड़ में टिक पाएंगे? और सबसे जरूरी बात, चिप्पी पराई को कैसे बोलते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैंने इसे बोलने की प्रैक्टिस में दिन लगाए हैं। अब बात करते हैं कि इस शाही धावक की देखभाल कैसे की जाए। एक्सरसाइज? ओह, आपको दौड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इन्हें रोजाना कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए, सैर नहीं, स्प्रिंट चाहिए। डाइट? ये नखरीले नहीं है, लेकिन इन्हें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए उनके जूमीज के लिए। चावल, चिकन, सब्जियां, ये सब खा लेंगे। और हाँ, ग्रूमिंग में ये लो मेंटेनेंस हैं। इनका छोटा कोट लगभग सेल्फ क्लीनिंग है, लेकिन वेट के पास जाना न भूलें। अगर सही देखभाल न की जाए तो इन्हें हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। मुझे लगता था कि मैं तेज हूं, लेकिन सच में मैं इस कुत्ते के सामने एक आलू हूं। तो आपको चिप्पी पराई क्यों लेना चाहिए? अगर आप एक्सपीरियंस्ड डॉग ऑनर हैं तो ये नस्ल आपके लिए है। अगर आपके पास दौड़ने के लिए जगह है तो ये आपको हमेशा के लिए प्यार करेंगे। और अगर आप ऐसा कुत्ता चाहते हैं जो अजनबियों को देखकर कहे, तुम कौन हो और यहां क्यों हो, बधाई हो, आपने अपना मैच पा लिया। लेकिन पीएस है, ये छोटे अपार्टमेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप छोटे स्टूडियो में रहते हैं तो चिप्पी पराई शायद आपको देखकर कहेगा, मैं कुत्ता हूं या गमला, मुझे थोड़ी जगह दो। तो दोस्तों, ये था चिप्पी पराई, तेज, दमदार और शानदार। अगर आप अपनी जिंदगी में भारतीय रॉयल्टी का एक हिस्सा चाहते हैं तो ये कुत्ता आपके लिए सही हो सकता है। आपको चिप्पी पराई की सबसे पसंदीदा बात क्या लगी? क्या आप इसे गोद लेने के लिए तैयार हैं या आप सिर्फ मजाक के लिए यहां आए हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। फर एंड फेदर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, मजेदार, फरी और शानदार कंटेंट के लिए। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए और हमारे अद्भुत देसी नस्लों को प्यार करते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, और याद रखिए, अगर आप चिप्पी पराई को बोल नहीं सकते तो इसे तेज फ्लूफ बुलाइए, इसे कोई आपत्ति नहीं होगी।